78वें योम आज़ादी के मौके पे फिर एक बार सब डिवीज़न द्रास के हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड से आप सभी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोगों को सबसे पहले 78वें योम आज़ादी के मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अब मुल्क भर में जिस तरह आज 78वें योम आज़ादी को जो है बड़े पैमाने पे मनाया गया है और इस बीच वहीं सब डिवीज़न द्रास के हवाले से बात करें तो आज सब डिवीज़न द्रास में भी मुल्क की योम आज़ादी का दिन जो है बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया है। इस बीच सुबह से ही यहाँ मेन जो मार्केट है, जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड है, जहाँ पे लोगों की कसीर तादाद देखने को मिली और साथ ही साथ यहाँ परचम कुशाई के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आज एसडीएम द्रास विशाल अत्री की तरफ से परचम कुशाई जो है यहाँ पे की गई। इस मौके पर एसएचओ द्रास भी यहाँ पे मौजूद रहे और साथ ही साथ जो दोनों काउंसलर्स हैं, अपर कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर और लोअर कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर भी आज जो है इस परचम कुशाई के मौके पर यहाँ पर मौजूद रहे। वहीं परेड के हवाले से अगर हम बात करें तो आज अली सागर की तरफ से परेड कमांडर की जिम्मेदारी जो है संभाली गई थी और यहाँ परेड में मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने भी पुलिस अमले के साथ साथ पार्टिसिपेट किया था, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से हम बात करें या फिर प्राइवेट स्कूलों के हवाले से बात करें तो तमाम जो स्कूली बच्चे हैं उनकी तरफ से परेड में भी आज जो है शमूलियत हासिल की गई थी। देश की तरफ बढ़ रही है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है, के द्वारा उनका वेलकम किया जा रहा है। बढ़ती हुई परेड नरेशन के लिए एनसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास के सामने से गुजरती हुई इमाबाद हाई स्कूल, शहरी पब्लिक स्कूल द्रास, फिर मॉडर्न पब्लिक स्कूल मुरादबाग, शहरी पब्लिक स्कूल काबिले कदर और काबिले एहतराम आज की मैं और मीरपुर द्रास के काउंसलर्स, हमारे महकमा पुलिस के अफसरान, महकमा हेल्थ के, स्कूल एजुकेशन, जोनल फिजिकल एजुकेशन, हमारे बाकी द्रास के सभी महकमों के लोग और बाकी दीगर अफसरान और हम मेरे द्रास के प्यारे वासियों, आज सभी का मैं आज दिल की अमीर गहराइयों से स्वागत करता हूं। आजादी एक एहसास है और जिस कौम का एहसास जिंदा होता है वह कौम आजाद रहना, वह आजाद मरना पसंद करती है, और जिस कौम का ये एहसास जिंदा नहीं होता वह कौम जीते जी भी मुर्दा है। आज हम तमाम लोग
हिंदुस्तान के 78वें यौम आजादी की खुशी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो कि हम सब के लिए निहायत ही खुशी व मसरत की बात है, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान सन 1857 से लेकर 1947 तक पूरे 90 साल अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा। इस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए हमारे आलमा और दानिशवारों ने भरपूर जद्दोजहद की और एक लंबे अरसे के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। जी परेड कमांडर लद्दाख पुलिस के बाद एनसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल भीमगढ़ के परेड कमांडर मिस्टर निसार हुसैन मंच के सामने से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सलामी लेते हुए, इसके बाद एनसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल खूबसूरत अंदाज से सलामी लेते हुए तिरंगे झंडे को शुरू करते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज बिल्कुल बात मुताहिरी पब्लिक सामने से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सल्यूट करते हुए खूबसूरत अंदाज से सलामी लेते हुए मुताहिरी पब्लिक स्कूल के ग्रुप लीडर पब्लिक स्कूल की लड़कियां खूबसूरत अंदाज से सामने से गुजरेंगे, जिनके ग्रुप लीडर जाहिद जावेद। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, चलते हैं दवाई से दुश्मन के समरीन शबीर बहुत खूबसूरत अंदाज से सलामी लेते हुए तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। इसके बाद गुलशन रजा पब्लिक स्कूल की नन्ही मुन्नी बच्चियां महक अंजुम की सरबराही में स्टेज के सामने से गुजरते हुए प्राशन देते हुए खूबसूरत अंदाज से सलामी लेते हुए तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आगे बढ़ते हुए यह आखिरी फूल था जो यहाँ मंच के सामने से गुजर रहा था। उतरकर बंगा कहलाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर ठुकराए हुए को शरण की थाली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के पुकारता है। यही प्रेम की पूजन भूमि भारतवर्ष कहलाता है। तो आज के कल्चरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुलशन रजा पब्लिक स्कूल, इमाबाद पब्लिक हाई स्कूल बेम्बर, मुताहिरी पब्लिक स्कूल, मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादाबाद,
ये खेत हमारे अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी सारी फसलों को बर्बाद कर डाला। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में हमारी सारी फसलों को काट डाला। अंग्रेजों, तुम्हारी इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। तुम्हारी इस अत्याचार का बदला हम लेकर रहेंगे। हम आजादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग मुलजिम सुखदेव, मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु और दफा 121 और दफा 302 के तहत यह अदालत इन तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए यह अदालत इन्हें सजाए मौत की सजा सुनाती है। The court is adjourned. संभालो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। विदायवती को अपने बेटे भगत सिंह से मिलाया गया। पुत्र की हाल है तेरा? चंगा तुम्हारा फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र भगत, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गल सुन के मेरा कलेजा फटा जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई देश के हर एक नौजवान ने आजाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसके बाद सेकेंड प्राइज जाता है एनसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल जंबर। मार्च पास में आज का फर्स्ट प्राइज जाता है मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादाबाद। इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम वाले तैयार हैं फर्स्ट सेकेंड प्राइज के लिए। तो कल्चरल प्रोग्राम में थर्ड प्राइज जाता है हिमालय पब्लिक स्कूल जंबर। थर्ड प्राइज हिमालय पब्लिक स्कूल जंबर। आज का सेकेंड प्राइज जाता है मुतहरी पब्लिक स्कूल ग्रास। मुतहरी पब्लिक स्कूल ग्रास सेकेंड प्राइज। और आज का फर्स्ट प्राइज जाता है मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादाबाद। मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादाबाद। तो इसके बाद कुछ अवार्ड दिए जाएंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि हौसला अफजाई के लिए आप बैठे रहें। बहुत सारे टूरिज्म डिपार्टमेंट
आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्लीज यहाँ बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। ऑफिस क्लास आमिर हुसैन सीनियर असिस्टेंट SDM ऑफिस क्लास, उनसे गुजारिश है। सुपरवाइजर R&D हुसैन अली वर्कर, सुपरवाइजर R&D मोहम्मद अमीन, शकील अहमद जूनियर असिस्टेंट इंफॉर्मेशन, हेडक्वार्टर द्रास। इसके बाद अहमद रजा जेई से गुजारिश है PDD के अहमद रजा जेई, मुजम्मिल जमीन गुलिस्तान न्यूज, मुजम्मिल जमीन गुलिस्तान न्यूज। उसके बाद हेड कांस्टेबल गुलाम अली, तरवा योम आज़ादी का दिन दुनिया भर के दूसरे जगहों की तरह आज द्रास में भी बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया है और इसमें बिलखुसूस आज SDM द्रास की तरफ से परचम कुशाई भी की गई। साथ में जो दोनों काउंसलर्स हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ पैगामात रहेंगे। मुल्क के आज़ाद हुए आज 78 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस वक्त आप ऐसे SDM द्रास में भी काम कर रहे हैं, किस तरह की डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं और क्या कुछ इसमें आप कहना चाहेंगे? शुक्रिया मुजम्मिल भाई, आपके माध्यम से मैं सभी हमारे द्रास वासियों को, जैसे मुल्क में बाकी जगहों पे योम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, वैसे ही आज हमारे द्रास में भी बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हमारे दोनों काउंसलर्स, रणबीरपुरा के काउंसलर, हमारे बिम्बट के काउंसलर्स और जितने भी महकमे के अफसरान वो सब शामिल रहे और इसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आपने बात रही डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में मैं बताऊँगा कि देश 1947 की आज़ादी के बाद हर साल नई नई बुनियादें रचता जा रहा है। चाहे आप वो देखें कि हिंदुस्तान मंगलयान पे बात हो या चंद्रयान पे, हर साल कोई ना कोई बुनियादी ढांचे में इजाफा ही किया जा रहा है। और आप बात करेंगे द्रास में, तो द्रास में मैंने पहले भी आपसे ये बोला था कि पिछली बारी भी हमने ये बात की थी कि जैसे हमारे मार्केट में ट्रैफिक जाम कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए हम जल्दी से जल्दी एक बाईपास का निर्माण कर रहे हैं उसके लिए। और दूसरी बात ये, आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देखा है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इतना रेगुलर सप्लाई है हमारे द्रास में, हमारे लद्दाख पूरे खिते में। और बाकी आप डेवलपमेंटल बात कर रहे हैं, तो हर एक गाँव और हर एक घर को हम कोशिश कर रहे हैं सड़क से जोड़ने की, पानी की जो बेसिक बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक एमिनिटीज़ है लाइफ की, वो प्रोवाइड की जा रही हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि जो मरकज़ी हुकूमत की जो भी स्कीम्स है उसके जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, हर एक जो हमारे गाँव का तबका है वहाँ तक पहुँचे। सर, किस तरह के पैगामात बिलखुसूस आप जो है पूरे देश के लिए यूनिटी को लेकर देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि वही जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारे आबा और अजदाद ने जो देश हमें आज़ादी के समय दिया था, उसी भाईचारे, उसी अमन शांति को हमने कायम रखना है। और आने वाले समय में मैं यही बोलूँगा, इसी भाईचारे अमन शांति से, क्योंकि जिन देशों में आप हालत देख रहे हैं, बाकी दुनिया में किन देशों में क्या हो रही है, हमारे भारत जैसे देश में अमन भाईचारा कायम है। और इसी भाईचारे की वजह से आज हमारा देश देखिए, चाहे आप GDP के पैरामीटर्स देखिए, बाकी पैरामीटर्स देखिए, तो वर्ल्ड के टॉप 10 देशों में वो आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 78वें योम आज़ादी का दिन है और ऐसे काउंसलर किस तरह के पैगामात आपके रहेंगे आज? जी, सबसे पहले तो मैं 78 इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पूरे लद्दाख, पूरे द्रास की आवाम को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जैसे कि पता है कि आज हमारे देश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, देश दिन ब दिन तरक्की करते जा रहा है। आज हम यूटी लद्दाख को देखेंगे, जोजिला टनल की सूरत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम चल रहे हैं। PMJSY जो हमारे कनेक्टिविटी के तौर पर जो है पूरे हर एक गांव को जो है एक सिटी से जोड़ रही है। तो इसी तरह ऐसे बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हमारा देश आगे तरक्की कर रहा है, हमारा साइंस तरक्की कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। वैसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 78वां योम आज़ादी का दिन है, आप भी यहाँ पे मौजूद रहे, तो इसमें अपनी आवाम के लिए किस तरह के पैगामात बिलखुसूस आप देना चाहेंगे? मैं अपनी आवाम
पूरे हिंदुस्तान के जो अपने अवाम है, हमारे खुसूसन हमारे द्रास के जो अवाम है, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये हमारी यौम आज़ादी का 78वां यौम आज़ादी का दिन है। तो इस मौके पे हम अपने जो आज़ादी दिलाने में जिनका रोल रहा, उन शहीदों को भी हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और मेरी तरफ से और हमारी कौंसिल की तरफ से, हमारे SDM की तरफ से हम सबों को मुबारकबाद पेश करते हैं। बाकी रहा हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, जब हम उस वक़्त की बात करें, हमारे मुल्क में एक सुई तक नहीं बनती थी। आज हम चंद्रयान, जैसे SDM साहब ने कहा, चंद्रयान बाकी जगहों पे भी पहुंच गए और आज हम पूरे दुनिया के 10वें GDP ग्रोथ में 3रे नंबर पे आने की तैयारी पे हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह हमें यकजहती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका भाईचारा रखने की ज़रूरत है। इसी भाईचारे से हम तरक्की करेंगे और हम बहुत आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूली बच्चों की तरफ से भी इस बीच काफ़ी बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो देखने को मिली और साथ ही साथ बेहतरीन तरीक़े का पार्टिसिपेशन, चाहे हम कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं या फिर परेड की बात करते हैं। तो इस वक्त MPS मुरादबाग मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादबाग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आज एक देशभक्ति स्किट यहाँ पे पेश किया था और उसमें फ़र्स्ट पोजीशन रहे। और बड़ी बात यह है कि परेड में भी इसी स्कूल के बच्चों ने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल किया है, तो सबको हम कांग्रेट्स कहना चाहेंगे। तो क्या कुछ सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका स्कूल जो है आज कल्चरल एक्टिविटी में भी फ़र्स्ट पोजीशन आ गया और परेड में भी आप लोगों ने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल किया है, तो किस तरह का सपोर्ट आपके टीचर्स का आप लोगों के लिए देखने को मिला है कि आज एक बेहतरीन जो पोजीशन आप लोगों ने यहाँ पे हासिल किया? सबसे पहले मैं अब मेरे टीचर्स का शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक समझा, हमें इस स्टेज पे लिया। और हमारे टीचर्स ऐसे इतने अच्छे हैं कि हमें स्कूल में हमें इतना प्रैक्टिस करवाते हैं, हमारे लिए इतना कुछ, गाड़ी का अरेंज, ट्रैवलिंग का अरेंज, रिफ़्रेशमेंट का अरेंज, ये सब हमारे टीचर्स ही करते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब मिस्टर अब्दुल हमीद। और मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे सारे टीचर्स, बच्चे, सबका कोऑपरेशन है, इसलिए हमने ये पोजीशंस हासिल किया है। तो जिस तरह आप लोगों को इन एक्टिविटीज़ में टीचर्स की एक बेहतरीन जो है यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो इसी तरह आपका जो एजुकेशन इस वक्त फील्ड है, तो एजुकेशन में ख़ासकर स्कूल में तालीमी मयार को लेकर टीचर्स का कैसा सपोर्ट है? बहुत अच्छा सपोर्ट है सर, कि हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे सारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं और हम 8th वालों को तो ज़्यादा ही प्रेफरेंस देते हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है सर, कमेटी भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो लगातार 78वें यौम आज़ादी के मौके पर द्रास से आप सब तक एक खुसूसी रिपोर्ट पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। आज जिस तरह यहाँ पे बड़े ही अकीदत के साथ मुल्क का 78वां यौम आज़ादी का दिन मनाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की पार्टिसिपेशन देखने को मिली है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जिन बच्चों ने जो है आज परेड में बेहतरीन कारकर्दगी हासिल की, जिन स्कूली बच्चों ने परेड में बेहतरीन 1st, 2nd और 3rd पोजीशन हासिल किया, उन स्कूली बच्चों को आज जो है इनामात से भी नवाजा गया और वहीं उन्हें एजाज़ात से भी नवाजा गया है। और उसके साथ साथ ब्लॉक द्रास में चाहे फिर हम ऑफिसर्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं या फिर मीडिया फैकल्टीज़ की हम बात करते हैं, तो जिन जिन लोगों का सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहता है, उनके लिए सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया और बेहतरीन कारकर्दगी पर सभी लोगों को आज बेहतरीन तरीके के एजाज़ात से भी नवाजा गया है। तो एक बेहतरीन तरीके का आज 15 अगस्त के दिन, यानी मुल्क के 78वें यौम आज़ादी के दिन, एक बेहतरीन तरीके का सेलिब्रेशन जो है वो द्रास में भी देखने को मिला। ऐसे में द्रास में गुलिस्तान न्यूज़ को भी अपनी कारकर्दगी, बेहतरीन कारकर्दगी के लिए आज जो है एजाज़ात से नवाजा गया है। तो द्रास हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुज़म्मिल जमील।